अच्छी उछाल मिली इस गेंद के ऊपर, थोड़ी ताकत अतिरिक्त लगाकर गेंद को डाला था और परिणाम अच्छा निकला कि ये डॉट गेंद। ये देखिए बहुत बढ़िया गेंद, एक बार और थोड़ी ऑफ स्टंप के ऊपर टप्पा खिलाकर थोड़ी बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, अच्छी स्विंग मिल रही है और ये दो गेंदों पर चारों खाने चित हुए हैं मुन्नावर। तीसरी मर्तबा पूरी कठिन परीक्षा ले रहे हैं इस वक्त। सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है बल्लेबाज का, देखेंगे कहां तक सब्र करते हैं। 3 लगातार डॉट गेंदे कराने में कामयाब मुन्नावर को। इमरान बहुत अनुभवी गेंदबाज हैं, नफीतुली गेंदबाजी है उनकी। इस बार स्टीयर किया इस गेंद को, करना चाहते थे स्टीयर लेकिन गई गेंद एक्स्ट्रा कवर के इलाके में और गेंद जब तक कि फील्ड होती 1 रन का इजाफा होता हुआ खाता खोलने में कामयाब। पारी की रन संख्या हेरिटेज की बनी है 2 रन बगैर किसी नुकसान के। इमरान आखिरी मर्तबा उठा दिया गेंद को हवा में, कोई फील्डर नहीं है उस इलाके में। जी हाँ, मिड विकेट के इलाके में कोई फील्डर नहीं है और ये गेंद सीमा रेखा की तरफ गई है। चौके का इशारा करते हुए अंपायर आखिरी गेंद पर 4 रन बटोरे हैं बिलाल ने और इस चौके की मदद से ये ओवर समाप्त हो रहा है इमरान का। और अब तक 1 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद हेरिटेज चैलेंजर्स की टीम ने बनाए हैं 6 रन। आसिम खतीब आए हैं गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। दूर वाले छोर से सामना करेंगे बिलाल। एक ओवर और 6 रन बने हैं। इस बार इनसाइड आउट खेला, एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से। कोई फील्डर नहीं है, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है उस इलाके में और ये गेंद सीमा पार गई है 4 रन के लिए। स्लॉट में गेंद को डाला था, पाले में गेंद को डाला था। सब्र का इम्तिहान टूटा और जैसे सब्र का बांध टूटा, यहां पर 2 लगातार चौके जड़ा रहे हैं। रन संख्या बनी है 14, 2 गेंदों पर 2 चौके आए हैं। अब आसिम किस तरीके से वापसी करते हैं ये देखेंगे हम। इस बार भी ड्राइव, अच्छा ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर के इलाके से गेंद बहुत तेज आउटफील्ड है और इस तेज आउटफील्ड के चलते 3 गेंदों पर 3 चौके, हैट्रिक चौके। तो देखिए क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। ये मुनावर अब हाथ खोल रहे हैं। रनों की मानो सुनामी आई है इस मैदान पर और रनों का ज्वालामुखी फूटता हुआ इस मैदान पर और 3 लगातार 3 गेंदों पर चौके जड़ाने में मुनावर कामयाब हुए हैं। 13 पर जा पहुंचे मुनावर। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का आसिम खतीब।
आसिम खतीब की अगली गेंद, एक और चौका मिलेगा। जी हाँ, कोई मौका नहीं है, इनसाइड आउट खेला, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर का बल्ला आग उगल रहा है इस मैदान पर। जबरदस्त विस्फोटक तरीके की बल्लेबाजी हो रही है। किसी भी खिलाड़ी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चिंता की रेखाएं उनके माथे पर साफ साफ नजर आ रही है कि भाई 4 गेंदें हुई हैं और चारों गेंदों पर 4 चौके लगे हैं। इस गेंद को ऑन दी ऑफ द टोज जाकर मिड विकेट के इलाके में खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, कवच के इलाके में गेंद गई और जब तक कि फील्ड करते 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ रन संख्या बनी है 23। बहुत महंगा ओवर 17 रनों का चल रहा है खतीब का। और उठा दिया गेंद को हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और पकड़ा कैच को। तो चलिए, थोड़ा महंगा सही, बनाकर वापस लौटे। सोच तो सही थी उनकी कि वो स्लॉग स्पिन के अंदाज में खेलने की डाउनलोड करिए, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं बनी उनकी, हवा में गेंद लटक गई और मिड विकेट के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की इस कैच को लेने में। निगाहें जमा कर रखी उस गेंद के ऊपर, उन्होंने सही तरीके से इस कैच को लिया और बिलाल की पारी समाप्त। तो थोड़ी राहत की सांस, थोड़ी सुकून की सांस ले रहे हैं खतीब, क्योंकि बहुत मार पड़ी थी उनको। 17 रन आए थे पहले 5 गेंदों के ऊपर, थोड़े हौसले पस्त हो गए थे, लेकिन अंतिम गेंद पर 1 विकेट लेकर उन्होंने अच्छी वापसी की है। बिलाल जैसे तगड़े बल्लेबाज का विकेट अब उनके खाते में जाने के बाद 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 23 बने हैं 23। 1 विकेट के नुकसान पर नए बैटर मैदान पर गए हैं तौसीफ। गेंदबाजी का मोर्चा इमरान संभाल रहे हैं। 6 रन उनके पहले ओवर में आए थे। बड़ी बड़ी किफ़ायती गेंदबाजी करने के लिए मशहूर हैं इमरान। और फिलहाल तौसीफ के पास स्ट्राइक है। मुनव्वर नॉन स्ट्राइक रन के ऊपर खेल रहे हैं 18 रन बनाकर। अच्छी गेंद, अच्छी नीचे रही, ओ सभी को छका कर गई है शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद। देखेंगे रन कैसे बने, शायद लेग बाय का रन बनेगा या बाय का रन बनेगा। लगता तो ऐसा है जी हाँ, बाय का रन बनेगा। ये बाई के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24। 1 विकेट खोने के बाद पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है और इमरान गेंदबाजी कर रहे हैं। फिलहाल सामना करेंगे मुनव्वर, जिनका व्यक्तिगत स्कोर है 18। इस गेंद को खेला है, लेकिन एक रन आता हुआ, रन संख्या बनी है 25। मुनव्वर के पास स्ट्राइक है। सामना करेंगे इमरान का 25 for 1। मुनव्वर 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। 10 ही गेंदों को उन्होंने सामना किया। पिछले ओवर में हमला बोला, शॉर्ट गेंद डाली, पंजों के ऊपर खड़े रहे, स्टीयर किया इस गेंद को, गली के इलाके में गेंद फील्ड हुई, थ्रो हुआ, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। इसे कहते हैं नाक के नीचे से रन चुरा कर पूरा करना। भले ही फील्डर उस इलाके में तैनात है उस गेंद को रोकने के लिए, लेकिन अच्छी तालमेल समझबूझ, आंखों ही आंखों में इशारा किया और 1 रन दौड़कर पूरा किया। रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 26। 1 विकेट खोने के बाद पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। अभी भी इस ओवर के 3 गेंदों का खेल होना बाकी। तौसीफ के पास स्ट्राइक है।
इमरान की गेंद, अच्छा पुल खेला है उस वाइडिश लॉन्ग ऑन के इलाके में, एक रन बनेगा, दूसरे रन की गुंजाइश नहीं है क्योंकि बड़े चीती की चपलता दिखा रहे थे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी। बहुत जल्दी भाप लिया उन्होंने कि गेंद कहां पर आ रही है, लंबे लंबे डग भरे उन्होंने, गेंद के ठीक नीचे आए, एक ही रन बना। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, हल्के से पुश भर दिया इस गेंद को, रन नहीं मिलेगा क्योंकि सीधी बॉलर झपट्टा मार रहे थे गेंद के ऊपर अपनी फॉलो थ्रू पूरा करने के बाद शॉर्ट कवर्स के इलाके में, इसलिए मौका नहीं मिला मुनव्वर को रन बनाने का। 19 पर खेल रहे हैं मुनव्वर और हेरिटेज का स्कोर है अब 27। हाँ, फिर एक बार बल्ले का अंदरूनी किनारे लिया है गेंद ने और गई है शॉर्ट फाइनल के इलाके में, लेकिन विकेट कीपर ने गेंद को उठाया। रन की तमाम संभावनाओं को खत्म करते हुए गेंद वापस लौट रही है बॉलर के पास, लेकिन ये ओवर खत्म हुआ। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल अब तक समाप्त हुआ और 27 रन बने हैं एक विकेट खोने के बाद। अभी भी 5 ओवर का खेल होना बाकी है। अब इन 5 ओवर में हेरिटेज चैलेंजर्स की टीम और कितने रन जोड़ पाएंगी या फिर विकेट लेकर सनराइजर्स के गेंदबाज अब किस तरीके से वापसी करेंगे ये हम देखेंगे। 19 पर खेल रहे हैं मुनव्वर, बड़ी शानदार उनकी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। एक ही ओवर में लगातार 4 चौके जड़ाए उन्होंने और क्या आला दर्जे के चौके थे, क्या बढ़िया टाइमिंग थी, प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी, स्ट्रोक्स में स्ट्रोक का चुनाव बहुत अच्छा था उनका, गेंद के मेरिट के हिसाब से उन्होंने चौके लगाए हैं। हर एक गेंद की एक अलग अलग काबिलियत होती है, उस काबिलियत के हिसाब से आपको गेंद को खेलना है और वही किया था मुनव्वर ने। वो 4 चौके जो लगाए वो काबिलियत के हिसाब से लगाए। अब गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए आसिम, खतीब ऑफ स्टंप के बाहर थी, जगह बनाकर इस गेंद को उन्होंने उस बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में स्टीयर करते हुए खेला है। एक रन बनेगा, दूसरी की मांग और वो भी पूरी होती हुई। तौफीक के बल्ले से निकलता हुआ ये स्ट्रोक बढ़िया था, बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में उन्होंने स्क्वायर ड्राइव खेला था और 4 पर जा पहुंचा तौसीफ। ओ उठा दिया, स्लॉट में गेंद मिली, गच्चा खा गए क्या शायद, जी नहीं, यहाँ पर अनुमान सही न लगाया फील्डर ने, छक्का बनता हुआ। थोड़ी आगे की तरफ खड़े थे फील्डर उस वाइडिश लोगों के। ये छक्का स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं 35 पर 35। तौसीफ एक बार और ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होकर इस गेंद को ऑन साइड पर खेला है, फाइड लेग के इलाके में गेंद गई है, फील्ड तो हुई है गेंद लेकिन एक रन बनेगा लेग बाय के रूप में। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 फॉर 1। खतीबाज थोड़े महंगे साबित हुए हैं जहाँ तक इस मैच की बात करें तो। हवा में खेला लेकिन मिड ऑफ के ऊपर से गेंद गई है, लॉन्ग ऑफ के इलाके में गेंद जब तक की फील्ड होती, एक रन का बड़े आराम के साथ इजाफा होता हुआ 37 एक विकेट खोने के बाद हेरिटेज चैलेंजर्स सनराइजर्स को वापसी करनी है विकेट चटकाकर। ऑफ स्टंप के बाहर सरक कर खेलने की कोशिश और ये कहीं ना कहीं घातक साबित हुआ है, तौसीफ को वापस जाना पड़ेगा।
जबरदस्त टाइमिंग, मिड विकेट के इलाका ढूंढा उन्होंने, बड़े फील्डर खड़ा था बाउंड्री पर लेकिन उनके पास कोई मौका। तो यकीन मानिए 90 के ऊपर ये रन बन सकते हैं क्योंकि अभी भी मुनव्वर मैदान पर है। अरसलन अभी अभी आए हैं खेलने के लिए, पहली गेंद का उन्होंने सामना किया लेकिन 600 के स्ट्राइक रेट से 6 रन बनाकर खेल रहे हैं और एक छक्का लगाया उन्होंने मिड विकेट के इलाके में। तो कुल मिलाकर देखिए ये रन रेट उनको बरकरार रखना होगा। तो कहीं ना कहीं सनराइजर्स की टीम के खेमे में ये सोच होगी कि भाई किसी तरह से रन को रोका जाए, जो पानी की तरह रन बह रहे हैं तो उस रन को उनको बचाना है। और ये जो रन रेट 11.25 का चल रहा है इसको कहीं ना कहीं सिंगल डिजिट में लाया जाए, 8-9 के आसपास लाया जाए आने वाले 4 ओवर में। ये सोच होगी सनराइजर्स के खिलाड़ियों की तरफ से। अब गेंदबाजी भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता हुआ, पेवलियन एंड छोर से गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए आए हनीफ। स्मैश किया इस गेंद को, पॉइंट के ऊपर से गेंद गई है सीमा रेखा के तरफ 4 रन के लिए। शॉट छूटी गेंद कर खड़ा था मैदान पर, लंगर डालकर खड़ा था, 24 रनों का योगदान दे रहे थे, बड़े विस्फोटक तरीके की बल्लेबाजी वो कर रहे थे। लेकिन एक सीधी गेंद जो आई उसके ऊपर कट मारने की कोशिश की लेकिन जितनी जगह बननी चाहिए थी वैसे जगह नहीं बना रहे थे और किनारा लेकर गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। जगल तो हुई विकेट कीपर के हाथ से गेंद, लेकिन उन्होंने दोबारा उस गेंद को पकड़ लिया। अब 3 विकेट के नुकसान पर 49 फॉर 3। नए बल्लेबाज मैदान पर गए हैं जबीर अरसलन का साथ देने के लिए। हनीफ ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और बाहर होने की वजह से वाइड का इशारा भी होता हुआ 50 का आंकड़ा छूने में कामयाब। तो 50 रन पूरे हुए। तो चलो देखेंगे, थर्ड अंपायर की तरफ रेफर कर रहे हैं ग्राउंड अंपायर कि क्या ये वाइड है नहीं है, इसका फैसला करेंगे हमारे टीवी अंपायर। अंपायर से कुछ आर्गुमेंट्स तो नहीं करने चाहिए, जो भी मसला है थर्ड अंपायर देंगे, निर्णय देंगे थर्ड अंपायर, मांग की गई है। चलो चलो तो चलिए, वाइड का रिव्यू नहीं है ऐसा तो कहा जा रहा है। देखें
चलिए अंपायर मैदान पर है, वो सॉल्व करेंगे मैटर। आप कोई भी मैदान के अंदर मत जाइएगा प्लीज़, क्योंकि अंपायर है, गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं। अगर उनसे भी गलती हो गई तो वो माफ़ी भी मांगेंगे और कहेंगे कि भाई वाइट था नहीं था, अगर है तो है। ये खेल का हिस्सा है, ये सब ऐसा होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में भी इस तरीके से होता रहता है। चलिए 50 बने हैं कुल मिलाकर, और मैजेस्टिक प्रीमियर लीग धीरे धीरे। ये देखिए एक और खराब गेंद, और एक खराब गेंद का नतीजा वाइड। 51 आपको दिशा पर नियंत्रण रखने चाहिए। भले ही हनीफ ने एक विकेट लिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वाइड पे वाइड डालते जाओ। इस बार हवा में खेला है, ओह कैच को छोड़ा है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने। 2 रन बने, ये आसान था कैच। वैसे अगर आप देखेंगे इस स्तर पर आप खेल रहे हैं, ऐसे कैचेस आएंगे, इससे भी थोड़े से कठिन कैचेस आएंगे, मुश्किल कैचेस आएंगे, आपको लेने चाहिए। लेकिन जजमेंट सही नहीं होता टेनिस का। अगर बहुत ऊंची गेंद गई तो हवा के सहारे वो हिलती डुलती हुई नीचे आती है, इसलिए मुश्किल होता है खेलने के लिए। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, मौका है रन आउट करने का। थोड़े आगे निकल गए लेकिन थ्रो नहीं किया विकेट कीपर ने, वाइड का इशारा होता हुआ। जबीर थोड़ा सा उतावलेपन दिखा रहे थे रन लेने के लिए। ये गेंद फिर एक बार दिशा से भटके तो मिलेंगे फटके। ऐसे 3-4 फटके इस ओवर में मिले हैं सनराइजर्स की टीम को, और रन संख्या बनी है 55 3 विकेट के नुकसान पर। हाँ, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। इस बार ड्राइव करना चाहा लेकिन चारों खाने चित। ये बहुत देर के बाद एक अच्छी गेंद डाली है हनीफ ने। अब तक 10 रन आए हैं इन 4 गेंदों पर। वैसे कंजूस किस्म के गेंदबाज हैं हनीफ। ये स्वीप किया इस गेंद को घुटनों के बल बैठ कर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। थोड़ी सी भी स्पीडिंग हो रही है और ये जले पर नमक छिड़क कर गेंद गई है 4 रन के लिए। ऐसा प्रतीत हुआ कि फील्डर ने गेंद को रोका है लेकिन ठीक तरीके से रोका नहीं, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सनराइजर्स की टीम को। जहां पर 1 या 2 रन बनने चाहिए थे, वहां पर मिसफील्डिंग का नतीजा 4 रन में तब्दील होता हुआ। अरसलान के लिए हर एक 6 पे 1000 रुपए मैं बोलता हूँ, तुम बताओ। अरसलान के लिए सिर्फ अरसलान के लिए एक पारितोषिक है। हर छक्के के लिए उनको 1000 रुपए का पारितोष हवस के तरफ से दिया जाएगा। हवस की तरफ से हर एक 6 को 1000 रुपया, और ये सिर्फ अरसलान के लिए है, सिर्फ अरसलान के लिए है।
यॉर्कर लाइन की गेंद को पंच किया लॉन्ग ऑफ के इलाके में, गेंद 1 रन बनेगा। इस 1 रन की मदद से ये ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 60 रन बने हैं 5 ओवर में। रनों की रफ्तार अब चल रही है 12 की। इस ओवर से पहले 11.25 का चल रहा था, लेकिन अब देखिए अब वो बढ़ गया है, नीचे आने के बजाय वो अब बढ़कर 12 हुआ है। तो 5 ओवर में 60 बने हैं। अभी भी 3 ओवर का खेल कुल मिलाकर बाकी है इस इनिंग्स में, और अब इन 3 ओवर्स में और कितने रन जुटा पाएंगी चैलेंजर्स की टीम, हेरिटेज चैलेंजर्स की टीम, तो कितने रन सनराइजर्स की टीम रोकेंगी ये देखेंगे। उसने लेके 60 5 ओवर 60 रन 60। बारह रन प्रति ओवर के रफ्तार से 5 ओवर में 60 रन बना रही है हेरिटेज चैलेंजर्स की टीम। शोएब जबीर के लिए दूर वाले छोर से, और पुल किया इस गेंद को हवा में। क्या फील्डर गेंद के नीचे आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल गेंद के नीचे आए हैं, कैच को लेने में कामयाब। और कहीं ना कहीं जुबैर हनीफ ने कैच को लिया था, बड़ा वेल जज कैच था वो, डीप में निगाहें जमा कर रखी गेंद के ऊपर, अपनी एकाग्रता उन्होंने भंग होने नहीं दी और उन्होंने एक अच्छा कैच पकड़ा। कुल मिलाकर चौथा विकेट खो रही है 60 पर। शोएब पहली गेंद पर विकेट चटका रहे हैं जलपान के बाद। और इनसाइड आउट खेला, एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से गेंद गई है। खिलाड़ी तो जरूर पीछा करेंगे लेकिन उनकी ऊर्जा जाया होगी, उसके अलावा उनको कुछ मिलेगा नहीं। और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो रिफास ने आते ही ये संकेत स्पष्ट किए हैं
कि भाई मैं जो भी खेलूंगा वो आक्रामक खेलूंगा। मैं जितनी भी देर में मैदान पर रहूंगा मैं विस्फोटक तरीके की बल्लेबाजी करूंगा। ये संकेत उन्होंने स्पष्ट किए हैं, अपने इरादे स्पष्ट जाहिर किए हैं। रन संख्या बनी है 64, 64 फॉर 5। रिफाज ने चौका बनाकर अपना खाता खोला। अरसलन खेल रहे हैं 6 रन बनाकर। इस बार ड्राइव, अच्छा ऑन ड्राइव खेला है मिड विकेट के इलाके में। डीप में हनीफ हैं, उन्होंने गेंद को रोककर थ्रो किया है और 1 रन का इजाफा होता हुआ रिफाज के खाते में। रन संख्या बनी है 65, 65। अरसलन के लिए छक्के के लिए 1000 का पारितोषिक है अवैस की तरफ से। जब भी बैटिंग करते तभी सब बोलना ये फुल शॉट खेला है। चलो 1000 तो मिले, 1000 तो मिले। हाँ हाँ, इससे खुशी और क्या होगी। शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद मिली, पैरों की फिर के बनाई और उन्होंने गेंद को पुल किया, छक्का चढ़ा दिया उस लॉन्ग लेग के इलाके में। रन संख्या 71, 71, 4 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर पारी का चलता हुआ। एक और पटकी हुई गेंद थी लेकिन टाइमिंग नहीं बना पाए, अपने आप से नाखुश है, नाराज है अपने से, अपने बल्ले से कि भाई ये तो गेंद थी पुल करने लायक, छक्का भी बनता अगर टाइमिंग अच्छी बनाते तो। लेकिन अच्छी वापसी की है शोएब ने छक्का खाने के बाद एक डॉट गेंद कराते हुए। पैसा कमाने का मौका भी है अरसलन के पास। ये देखिए किनारा लिया है गेंद ने बल्ले का, लेकिन विकेट कीपर के ऊपर से गई है। लेकिन 30 गज दायरे के अंदर थर्ड मैन के ऊपर एक खिलाड़ी है और उन्होंने गेंद को रोकने के बाद 1 ही रन बना। इस 1 रन की मदद से अब छठे ओवर का खेल समाप्त हुआ। 72 रन बने हैं। अभी भी रनों की रफ्तार ठीक 12 चल रही है हेरिटेज चैलेंजर्स टीम के लिए। तो ये 12 का आंकड़ा जो है ये कम नहीं हो रहा है और ये चिंता का कारण बना रहेगा सनराइजर्स टीम के लिए, क्योंकि इस 12 के आंकड़े को वो कहीं ना कहीं 9-10 पर लाने की चाहत है उनकी, लेकिन अब तक वो कामयाब नहीं हुए हैं।
ये पहली गेंद पर रन बना, एक रन संख्या बनी है 73, 73। 4 विकेट खोने के बाद विकेट कीपर अवेज ने अगर कैच लिया तो 1000 रुपये मिलेगा स्वाद की तरफ से। तो चलिए पारितोषिकों की बौछार, छक्के के लिए 1000, कैच के लिए 1000, क्या बात है। हनीफ की एक गेंद, क्लीन बोल्ड, पूरी डिफेंस को छका कर, पूरा सुरक्षा कवच भेद कर गेंद गई है, क्लीन बोल्ड, मिडिल स्टंप उखड़ कर गेंद गई है और 1 विकेट का नुकसान यहां पर होता हुआ, 5वां विकेट। आफान नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं। अब देखिए अंतिम कुछ क्षण बचे हैं इस इनिंग्स के, 4 और 6 कुल मिलाकर 10 गेंदें बची हैं इस इनिंग्स की। अब इन 10 गेंदों में कितने रन आते हैं, कितने और विकेट लेते हैं, कितने रन रोकते हैं, ये उत्सुकता बनी रहेगी इस मैच में। हाँ, ये अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ ला रहे थे इस मरतबा, ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ी सी गेंद को डाला, उसके बाद थोड़ी इन स्विंग होकर अंदर की तरफ आई, जगह बनाकर आफान पुल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ठीक तरीके से जगह नहीं बना पाए, कोई रन नहीं बना। हाँ, स्लॉट में गेंद को डाला, अच्छा ड्राइव खेला है, दमदार ड्राइव, सरपट गेंद आई मिड ऑफ के इलाके में, अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा और 1 रन का इजाफा होता हुआ। इस 1 रन के साथ अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 74, 74। पारी का 7वां ओवर प्रगति पर है। हनीफ 17 रन देकर 2 विकेट चटका हैं अब तक उनके इस ओवर में। कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर है उनका, अभी भी 2 गेंदें बाकी। ओ ये हवा में गेंद है, खुद बॉलर ने, हनीफ ने कैच को लिया है और अरसलन की पारी समाप्त हो रही है। एक और छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे अरसलन, लेकिन मिसक्यू बना। अब इस आखिरी ओवर में आफान और शफी कितने रन बनाते हैं, तो कितने रन रोकती है सनराइजर्स की टीम, ये देखना ज़रूरी। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर 7वां ओवर जो है
ये एक अच्छा और बेहतरीन ओवर जिसमें रनों की रफ्तार लगातार जो 12 चल रही थी वो अब कम हो रही है, वो तकरीबन अब 10.5 के आसपास आ रही है। अब गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे हैं राहिल। आखिरी ओवर इस इनिंग्स का सामना करेंगे शफी। ऑफ स्टंप के बाहर थी, बहुत बाहर थी गेंद, वाइड का इशारा होता हुआ है और वाइड के चलते रन संख्या बनी है 76 6 विकेट के नुकसान पर। राहिल की अगली गेंद शफी के लिए। शॉर्ट गेंद डाली, थोड़ी सी धीमी आई गेंद, पहले बल्ला चला, बाद में गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी वापसी, एक वाइड डालने के बाद एक डॉट गेंद कराते हुए राहिल। 76 for 6। हाँ, इस बार भी छकाने में कामयाब, गुड लेंथ पर टप्पा खिलाया। थोड़ी स्विंग मिल रही है, स्विंग करा रहे हैं गेंद को राहिल और पता नहीं गेंद खपा है बल्ले से या बल्ला खपा है गेंद से। चारों खाने चित करती हुई गेंद जा रही है विकेट कीपर के दस्तानों में। ऐसे मौके पर, ऐसे डेथ ओवर्स में, स्लॉग ओवर्स में आमतौर पर हमला बोला जाता है, लेकिन 7वें ओवर ने कमाल किया है। हाँ, ये देखिए कभी कभी तारीफ रास नहीं आती गेंदबाज को भी, और उन्होंने एक वाइड डाली, 2 अच्छी गेंदें डाली, हमने तारीफ की, लेकिन अब उन्होंने एक वाइड गेंद डाली है। 77। हाँ, ये देखिए, ये जैसे तैसे काम चलाओ स्ट्रोक खेला उन्होंने, लेकिन मिड ऑफ के इलाके में गेंद गई है, बल्ले से लगी, उसके बाद पैड पर लगी और मिड ऑफ के इलाके में जब तक कि गेंद को फील्ड करते 1 रन बना। रन संख्या 78 78। एज लिया है गेंद ने, लेकिन बहुत अच्छी टाइमिंग तो नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी गेंद लॉन्ग लेग के इलाके में गई है। बाउंड्री के करीब गेंद को रोकने में कामयाब हुए हैं फील्डर, और जब तक कि थ्रो वापस लौट रहा है 2 रनों का इजाफा होता हुआ। टाइमिंग अच्छी नहीं बनी, लेकिन फिर भी नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। उस लॉन्ग लेग के इलाके में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने लंबी भागदौड़ लगाई, गेंद को रोका बाउंड्री के करीब, 2 रन बचाए। इस बार स्लॉट में गेंद को डाला, लॉन्ग ऑन के इलाके में खेला और यह गेंद सीमा रेखा के बाहर जाकर गिरी, छक्का। क्या बढ़िया टाइमिंग, क्या बढ़िया टाइमिंग बनाई। स्लॉट में गेंद को डाल रहे थे, पाले में गेंद को डाल रहे थे, और तरकश में से सीधा तीर जिस तरीके से निकलता है वैसी ये गेंद सीधी गई उस लॉन्ग ऑन के इलाके में, छक्के के लिए। 86 आखिरी गेंद इस इनिंग्स की।
कि इसका मतलब ये है कि आपको 12 रन चाहिए हर एक ओवर में। प्रभात जी, मैं संभव है। आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो कैच छूटा, जो चांस था हनीफ का, जो कैच छूटा वो लोग ने, ये हनीफ एक ऐसे खिलाड़ी है जो जीपीएल में पिछला मौका जो गोवा में हुआ था उसमें इन्होंने अर्धशतक भी बनाए और 90 रन भी बनाए। ये बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। ये दिखते हैं छोटे कद के, लेकिन लंबे लंबे बहुत मारने में बड़े माहिर है। क्या एक कैच छूटना या मैच छूटा जैसा आपको लगता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक अच्छे बैट्समैन को अगर आप जीवन दान दे रहे हो मोहसिन भाई, तो पता नहीं वो उनका बल्ला अगर चला तो बड़े तूफानी तरीके से बल्लेबाजी वो करते हैं। और अच्छे बैट्समैन को जीवन दान देना ये खतरे की घंटी है, अपने ही पैरों पर कुराड़ी मारने जैसी बात होती है। कोई अगर अच्छे बैट्समैन का कैच छोड़ते हैं, कोई भी टीम, कोई भी खिलाड़ी हो, तो ये कितना महंगा कितना सस्ता साबित होगा ये बाद में हमें जाकर पता चलेगा। फिलहाल 2 ओवर 16 रन 1 विकेट, ये है सूरत हाल इस मैच का। और 36 गेंदों में 71 रनों की ज़रूरत है। और गेंदबाजी का मोर्चा आफान संभाल रहे हैं और सामना करेंगे हनीफ। और नीचे रही गेंद, सुर्रा बनकर गेंद गई, तकरीबन सुर्रा बनी और सुर्रा बनकर गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद बड़ी मायने रखती हुई, क्योंकि अब 35 गेंदों में 71 रन, ये है सूरत हाल। हनीफ की ये गेंद इस बार भी उंगलियों को घुमाकर डाल दिया है और बल्ले ने किनारा लिया है गेंद का। बड़ी विकेट यहाँ पर मिलती हुई, हनीफ को विकेट मिलता हुआ। आशु वापस लौटेंगे पवेलियन में, एक और झटका मिलता हुआ। ये बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर खो चुके हैं सनराइजर्स मल पे आशु के रूप में। एक काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको शायद इसका दबाव महसूस होगा, क्योंकि जो अगले बल्लेबाज आ रहे हैं इमरान, जो कि एक स्टेट लेवल पे खेलते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त खिलाड़ी है इमरान। बड़े बड़े लंबे छक्के मारने में माहिर है। कल लीग मैच में इन्होंने 5 गेंद में 5 छक्का मारा था, इसी बॉलर को जहाँ पे वो फेस करने जा रहे अफवान को। लेकिन लास्ट बॉल भी फुल टॉस दिया था अफवान ने, लेकिन इन्होंने सिर्फ सिंगल निकालकर बॉलर की इज्जत बचाई थी। ये टाइप के खिलाड़ी है ये। जी ऐसा होता है, कभी कभी एक दिन बल्लेबाज का होता है, कभी कभी एक दिन गेंदबाज का होता है, कभी कभी फील्डर का भी दिन अच्छा होता है। हर एक मैच में कुछ अलग अलग होता रहता है। क्रिकेट में एक जैसा नहीं होता हर एक मैच, कुछ न कुछ अलग हर एक गेंद पर होता ही रहता है क्रिकेट में। इसीलिए ये बड़ा ही लोकप्रिय खेल है। आफान की ये गेंद, ओ देखिए पहली गेंद उठाकर मार दिया, गेंद के नीचे फील्डर। ओ हाँ देखिए एक बार और छक्के के लिए गेंद गई है। थोड़ी आनाकानी हो रही थी दोनों फील्डरों के बीच में, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के, लेकिन उनको पता चला कि ये गेंद उनके पहुंच के बाहर है और ये छक्का बनता हुआ है। तो आप मोहसिन भाई सही कह रहे थे, एक ऐसे बैट्समैन हैं जो कभी भी मैच का रंग रूप बदल सकते हैं। छक्के के साथ खाता खोला हनीफ ने। तो बढ़िया शुरुआत हनीफ की तरफ से। उंगलियों को घुमाकर खेलने की कोशिश, गेंद गई है थर्ड मैन के इलाके में, खिलाड़ी पीछा करेंगे गेंद का, लेकिन 1 रन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे, स्लॉक स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे हनीफ, लेकिन ठीक ठाक टाइमिंग नहीं बना पाए। गेंद गई थर्ड मैन के इलाके में, रन बने हैं। एम्पायर प्लीज कंफर्म द बॉल, क्योंकि लाइट चले जाने की वजह से थोड़ा अपडेट में ये हुआ था। लास्ट बॉल 24 लास्ट 2, थैंक यू। 24 बने हैं, 24 24 पर 2। इस बार अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद डाल तो रहे थे मानो पैरों में बेड़ियां लगी हों, उस तरीके से वो खड़े खड़े बल्ला चला रहे हैं। ये थोड़े गेंद के लाइन से अलग होकर, शरीर से अलग होकर बल्ला चला रहे हैं। परिणाम स्वरूप वो परिणाम साध नहीं पाए जो कोशिश की जा रही थी। इस बार पुल किया है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर कैच को लेने में कामयाब, बाउंड्री के करीब कैच को लिया है। बहुत जबरदस्त कैच यहाँ पर इजाज का, और ये बड़ा विकेट यहाँ पर खोते हुए हनीफ बहुत आसानी से आउट हो गए, जबकि ये हाईएस्ट बिडेड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। 36,000 पॉइंट्स में इनको लिया गया था, उसका उपयोग उन्होंने यहाँ पर नहीं दिखाया। हनीफ का विकेट बहुत कीमती था, प्रतिस्पर्धी टीम जानती है कि उनका विकेट बहुत कीमती है और उन्होंने लिया।
बहुत अच्छा कैच रहा, वेल जज कैच मैं कहूँगा, डीप में बाउंड्री के करीब इस कैच को लेने में कामयाब हुए, और वो भी उल्टे हाथ से कैच लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी आज कैचेस छूटे हैं मैंने देखे हैं, वो उल्टे हाथ से पकड़ने के चक्कर में खोए हैं। After the completion of 3 overs, the score is 24. नेक्स्ट बैटर Next batsman in the Shoaib. लेकिन ये कैच उल्टे हाथ से पकड़ लिया है फील्डर ने। इस तरीके की कैचेस ऑस्ट्रेलियंस ज़्यादा पकड़ते हैं उल्टे हाथ से। स्कोर है 24। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 24 बने हैं। अभी भी लंबा सफर तय करना है इस टीम को, सनराइजर्स की टीम को। अभी दिल्ली बहुत दूर है उनके लिए, मंजिल बहुत दूर है, लेकिन मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्रिकेट में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती जब तक मैथमेटिकली हम जो कहते हैं कि देखिए इतने गेंदे इतने रन बचे हैं तो होते हैं उतने रन। अब देखिए 63 रन उनको बनाने हैं, और 63 रन बनाने के लिए अभी भी 5 ओवर का खेल बाकी। 30 गेंदों में 63 रन बन सकते हैं, ज़्यादा कोई चिंता का कारण नहीं है अभी भी 30 गेंदों में। जी बिल्कुल, ओवर पे सिर्फ 12.5 रन की ओवर रन रेट पे उनको खेलना है। लगता है काफ़ी आसान है, लेकिन देखते हैं आगे दिग्गज खिलाड़ी है जो कि इमरान मैं आपको कहा था, और शोएब भी एक अच्छे बल्लेबाज है। एक कमेंट्री जो मेरे साथ कर रहे हैं ये हमारे प्रमोद सर है, जो कि ऑल द वे फ्रॉम बेलगाम आए हैं। 7-8 घंटे का सफ़र तय कर वो यहाँ तक पहुँचे। आपका हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आपकी कमेंट्री भी यहाँ सबको बहुत पसंद आई है, सब फ़ोन करके बोल रहे हैं कि कमेंट्री ज़बरदस्त क्लीन है, जो कमेंट्री होना चाहिए वैसी हो रही है। धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपने याद किया, हम चले आए। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं अरसलान। ये गेंद पुल किया इस गेंद को, लेकिन स्क्वायर लेग के इलाके में गेंद गई है, बाउंड्री के करीब गेंद को रोका है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब रफ्तार बढ़ाने होगी, अब गेयर बदलने होंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट तकरीबन 13 के आसपास जा रहा है। ये 13 का आंकड़ा जो है इसको कहीं ना कहीं 10 के अंदर लाना होगा, और वो भी बहुत जल्दी लाना होगा। और ये खेलना चाहे वहां पर बहुत अच्छा ट्राई बिलाल भाई का, लेकिन वहां पर रनआउट का मौका वो भी खोते हुए यहाँ पर। एक जबरदस्त कॉल इमरान का, शायद वरना एक लंबा विकेट यहाँ पर बड़ा विकेट यहाँ पर खो सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल तालमेल की थोड़ी कमी, समझबूझ की कमी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। कहीं ना कहीं रन बन सकता था अगर अच्छी तालमेल समझबूझ होती दोनों के बीच में, तो कैच विकेट कीपर लेते नहीं लेते ये बात की बात, लेकिन आपको दौड़ना चाहिए। लेकिन ये डॉट की अरसलन की अगली गेंद, ओ ये एज लिया है गेंद ने। ये देखिए गेंद जगल हुई, फिर भी कैच को लिया फाइन लेग के ऊपर। एक और विकेट का नुकसान होता हुआ। सेकेंड टाइम कैच, फर्स्ट टाइम हाथ से छूटने के बाद जगलिंग होने के बाद दूसरी बार पकड़ा है, ये है हमारे तौसीफ। काफी निराशा सा, एक मायूसी छा गई है सनराइजर्स मलपे के डगआउट में। धीरे धीरे पकड़ मजबूत बना रही है इस मैच के ऊपर विकेट लेकर, और देखिए सर चढ़कर बोल रहा है रिक्वायर्ड रन रेट। धीरे धीरे अब 13 से आगे भी जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं जाकर अब बल्लेबाजी तो अच्छी करनी ही है, विकेट को बचाना है, और चौके छक्के तो आने ही चाहिए किसी भी सूरत में। हर एक ओवर में 13-14 रन आने चाहिए, एक छक्का एक चौका तो आना ही चाहिए, और बाकी के गेंदों पर सिंगल डबल से काम चलाना होगा, तभी जाकर वो मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा विकेट चटका कर सनराइजर्स की टीम कहीं ना कहीं अच्छी वापसी करने की कोशिश कर रही है इस मैच में। देखिए प्रमोद सर, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो फील्डिंग कर रही है टीम, ये कल 3 के 3 लीग मैच हार चुके हैं, और जो बैटिंग कर रहे हैं 3 में सिर्फ 1 मैच जीते हैं। तो कुछ मुंह मीठा करने की कोशिश। यहाँ पर देखो कीपिंग देखिए बिलाल भाई का, एक जबरदस्त पहाड़ चट्टान की तरह वहां पर खड़े हैं, एकदम हर बॉल को क्लोज ही खड़े रहते हैं, जो कि काफी मुश्किल सा होता है कीपिंग करने के लिए।
ऑफ स्टंप के बाहर जाकर फ्लिक किया इस गेंद को, स्क्वायर लेग के इलाके में 4 रन। क्या आला दर्जे का टाइमिंग भरा ये स्ट्रोक है, बहुत मुश्किल स्ट्रोक है लेकिन आसान बना दिया। आसान नहीं है सरक कर खेलना, इम्प्रोवाइज करते हुए खेलना, शफल होकर खेलना, और वो भी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को फ्लिक करते हुए स्क्वायर लेग के इलाके में चौका लगाना। ये थोड़ा अजूबा था। ये स्ट्रोक में कुछ ऐसी बात थी जो बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन टेनिस बॉल में बहुत ऐसे स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं जो कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को नहीं मिलते। ऐसे कई स्ट्रोक्स पैदा किए हैं टेनिस बॉल खिलाड़ियों ने, और जिसकी सराहना हमेशा होती रहती है। तो कुल रन संख्या बनी है 29 अब रिक्वायर्ड रन रेट 13.92 यानी कि 14 चाहिए यहाँ से लेकर आगे। ये गेंद है कहीं ना कहीं ये डॉट गेंद कराने के बाद अब ये ओवर समाप्त हुआ है। तो कुल 29 for 4। अब 24 गेंदें बची हैं और 24 गेंदों में 58 रनों की दरकार। अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 14.5 का बनता हुआ। अभी भी मौका है वापसी करने का, ऐसी बात नहीं है कि अब 24 गेंदों में 58 रन नहीं बन सकते, ऐसे तो हालात नहीं हैं फ़िलहाल। लेकिन अब विस्फोटक तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी, चौकों छक्कों की बारिश करनी होगी इस मैदान पर, तभी जाकर गेंद और रनों के बीच में जो दुगने से भी ज़्यादा फासला है उस फासले को वो कम किया जा सकता है। अन्यथा अच्छी पकड़ बनाकर चल रही है चैलेंजर्स की टीम इस मैच के ऊपर। हेरिटेज चैलेंजर्स, देखिए मोहसिन भाई कह रहे थे कि 3 मैचेस हारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी देखिए कितने जुनून और जज्बे के साथ खेल रहे हैं। खिलाड़ियों में एक जुनून, एक जज्बा होता है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो चैलेंजर्स के कैप्टन है, ये ऐसा ही टूर्नामेंट गोवा में हुआ था लेकिन वो अलग अलग टीम्स था, लेकिन कैप्टन वही थे आसिफ। उन्होंने पहले दिन तीनों के तीनों लेग मैच हारे थे और अगले दिन जब क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर्स का मैच आया तो तीनों का तीनों मैच जीतकर फाइनल भी जीता था। ये ऐसे कप्तान है, इनको ऐसे आसान मत समझे, ये इनकी काबिलियत है। आज तो शायद वही यहाँ पर रिपीट करना चाहते होंगे, देखते हैं। यही तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी टीम को। कब किसका बल्ला चलेगा, कब किसकी गेंदबाजी चलेगी, कौन सा फील्डर कब एक अच्छा कैच पकड़कर इस मैच में वापसी करेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं भी आपको एक कहूँगा कि जब तक इमरान वहाँ पर डटे हैं, मैं अभी भी कहूँगा कि शायद 50-50 कह सकता हूँ, क्योंकि इमरान एक ऐसे खिलाड़ी है जब ओवर में 5-5 छक्के मार सकते हैं तो हर ओवर में 2-2 और छक्के आराम से मार सकेंगे, मारने चाहिए। अब देखिए बहुत क्रिकेट खेला है, अब सबका सब जो अनुभव है वो दांव पर लगाना होगा इमरान को। अब देखेंगे कहाँ तक अपने दांव पेच लड़ाते हैं हेरिटेज की टीम और कितने छक्के चौके लगाते हैं इमरान दूर वाले छोर से। न्यूर की शुरुआत, शॉर्ट गेंद डाली लेकिन पहले बल्ला चला, बाद में गेंद गई। ये डॉट गेंद हो रही है। इमरान बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे और ये बात समझी भी जा सकती है कि अब बड़े स्ट्रोक खेलने के अलावा कोई विकल्प बचे नहीं है। लेकिन फिलहाल पहली गेंद डॉट कराते हुए इजाज। इस बार उठा दिया, शॉट में गेंद, छक्का। प्रमोद जी, मैं आपको यही कह रहा था, ये ऐसे खिलाड़ी है जो कि सबसे लंबे लंबे छक्के मारने में माहिर है। वैसे भी बड़ा मैदान है टेनिस बॉल का के लिए, बड़ा मैदान है। तकरीबन 60-65 मीटर का ये मैदान है और ये गेंद तकरीबन 80 मीटर तक तो गई होगी। नापना तो चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से 80 मीटर की ये छक्का चला गया। तो इमरान के बल्ले से एक छक्का निकला। रन संख्या बनी है 35। इमरान खेल रहे हैं 14 रन बनाकर, रोएफ खेल रहे हैं 4 रन बनाकर। इजाज़ अब तक 1.2 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की है, कोई मेडन नहीं रहा उनका। 15 रन दिए हैं उन्होंने और उनके खाते में भले ही कोई सफलता ना मिली हो, लेकिन रनों को रोकने के लिए उनको आमंत्रित किया गया था कप्तान द्वारा। अब देखेंगे कहाँ तक सफल हो पाते हैं। जहाँ तक इस ओवर की बात करें, 2 गेंदें डाल चुके हैं, 6 रन दे रहे हैं, एक छक्का खाया अभी उन्होंने। अब वो वापसी किस तरीके से करेंगे या फिर बल्ला आग उगलेगा इमरान का इस गेंद के ऊपर, ये हम देखेंगे। रोचकता बनी रहेगी। इस बार इनसाइड आउट खेला, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद के नीचे फील्डर
कैच को लेने में कामयाब, इमरान की पारी समाप्त। एक बड़ी मछली अपने जाल में फंसाई है, बहुत इसको ऊपर जबरदस्त बन कैच डाली। वहां पे अफरोज द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट कैच था ये। इनसाइड आउट खेल गए जरूर, थोड़ा 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 गति में परिवर्तन ला करके इनको डाला उन्होंने। इनसाइड आउट खेल तो गए लेकिन वो दूरी हासिल नहीं कर पाए, ना ही फील्डर को छक्का पाए। और इमरान छक्का खाने के बाद विकेट देकर वापस लौटे हैं पवेलियन में। कहानी में ट्विस्ट एक बार और आता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, कैचेस विन मैचेस, ये एक बार रवि शास्त्री ने कहा था तो हमने सुना था उस बात को। शायद यही हो सकता है, कैच पकड़ो और मैच जीतो। अगले बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं कप्तान फैसल। तो देखिए अभी भी हिम्मत मर्दा मदद खुदा दोनों तरफ से हो रहा है। अब कौन हिम्मत जुटाएगा और कौन हिम्मत हारेगा इस मैच में, आगे चलकर हमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ड्राइविंग सीट पर है हेरिटेज की टीम। जी जी इसमें कोई बिल्कुल, दो राय ये नहीं। रुवेश जो खेल रहे हैं वो भी अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे शॉट्स मारते हैं। लेकिन देखते हैं कब तक अपने टीम के साथ देते हैं। 35 for the loss of 5 wickets in 4.3 overs, needing 52 runs from the last 21 deliveries. अभी भी मौका है मोहसिन भाई, अभी भी मैं कहता हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ क्रिकेट में। 21 में बन सकते हैं 52। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सकारात्मक सोच हमेशा रखता हूँ। जब तक 6 गेंदे 40 रन इस तरीके का समीकरण नहीं आएगा तब तक मैं कहूँगा कि नहीं भाई मैच जीतेंगे। ओ ये कहीं ना कहीं चखा कर गई है गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों से लगकर छिटक गई। वैसे बल्लेबाज भी बीट हुए या नहीं देखेंगे अंपायर अपने। जी हाँ, शायद किनारा था, ये मौका था कैच का, कैच छूटा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, हल्का सा एज लगने के बाद बॉल ने दिशा बदल ली, इसीलिए बिलाल भाई ने डाइव मारा था। लेकिन अच्छी कोशिश वहां पर बिलाल भाई का। ओ कट किया बैकवर्ड पॉइंट के इलाके से गेंद गई है, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। अच्छी फील्डिंग वहां पर अफवान द्वारा, और रन आउट का मौका यहाँ पर। नहीं लेकिन पहुंच जब तक कि गेंद कीपर कलेक्ट करते हुए बैट्समैन क्रीज के अंदर आ गए, इसी वजह से एम्पायर का इशारा नॉट आउट था। 2 रन चुराने में कामयाब। बहुत तेज भागे अपना विकेट बचाने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि थ्रो आ रहा है और बड़े मजबूत कंधे से थ्रो हो रहा है बिलाल की तरफ। और यंगस्टर भी है, काफी कम उम्र में है, दौड़ने में आसानी भी हो जाती है। घुमा दिया फाइन लेग की दिशा में खेला है और शफी भाई गेंद की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन कोई मौका नहीं हुआ पर शफी भाई के लिए। चाहिए, अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी है। इसका मतलब ये कि आपको अब हर एक ओवर में 15 चाहिए, 15 चाहिए, और 15 रन बनाए जा सकते हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट में हर एक ओवर में 15 रन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी है और 45 चाहिए। जलपान का समय है इस वक्त, कड़ी धूप है। और मैजेस्टिक प्रीमियर लीग सीज़न 2 में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं सबसे पहले मोहसिन भाई का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। पहली बार इस अच्छे इलाके में आया हूँ, कभी आया नहीं था लेकिन आने का मौका दिया, और बहुत खूबसूरत जगह है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, समंदर है, अच्छे अच्छे मंदिर हैं, और बहुत अच्छा नज़ारा है, क्योंकि ये जो इलाका है ये बहुत समृद्ध इलाका है और यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। तो सभी का धन्यवाद, कमेटी जी का बिल्कुल, धन्यवाद। ये उडुपी जो डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छे बीचेस भी हैं यहाँ पर, और ये ज़्यादा फेमस है यहाँ के टेम्पल्स के लिए। बहुत ज़बरदस्त आर्किटेक्ट है यहाँ का, काफ़ी देखने में भी सुंदर लगते हैं यहाँ के टेम्पल्स। एक बार आऊँगा, एक बार अलग से आऊँगा ये सब देखने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे बीचेस हैं, बहुत अच्छे मंदिर हैं उडुपी में।
तो एक दिन अलग सा आऊँगा ये सब देखने के लिए। जी जी बिल्कुल, आप आइए, आप यहाँ पर आपको बहुत वेलकम किया जाएगा अच्छी तरह से। तो एक मौका मिलेगा एक अच्छे कुछ स्थान देखने का, क्योंकि किताबों में पढ़ा है, पेपर्स में पढ़ा है, इसके अलावा गूगल में भी हम कभी कभी सर्च करते हैं कि भाई कौन सी जगह कहाँ पर है, कैसी है, क्या देखने लायक है। तो गूगल आजकल बहुत काम कारगर सिद्ध होता है, लेकिन हकीकत में देखना कुछ और ही बात होती है। उसका मज़ा वो मोबाइल पर देखने को नहीं मिलता, जो हम हकीकत में जाकर देखते हैं, अपनी आँखों से जब देखते हैं तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। जी जी बिल्कुल। प्रमोद भाई, मैं आपको मैच की बात करूंगा तो सनराइजर्स के डगआउट में अभी तक मायूसी छाई है। उनको कहिए कि अभी तक ये मैच हारे नहीं है, आसान है उनको मैच जीतना, केवल ओवर में 15 रन की उनको रणनीति निभानी होगी। जी नहीं जी, चिंता का वैसे भी कोई कारण नहीं रहना चाहिए, अभी भी समय है, वापसी का समय है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ निकल गया, ऐसा भी नहीं है कि मुट्ठी में से रेत फिसल गई है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, उनके दो पास 3 छक्के एक ही ओवर में अगर आए तो बिल्कुल बिल्कुल उनके टीम में अभी बाकी है, बड़े बड़े छक्के लगाने वाले हैं खिलाड़ी, जैसे कि जुनैद है, अरफाज भी है, अच्छे बैट्समैन बाकी है उनकी टीम में, अभी भी मौका है उनको अभी जीतने का। अब देखना ये होगा कि ये 18 गेंदें जो बची हैं, इसमें सब कुछ दांव पर लगाना होगा, वो चाहे गेंदबाज हो, फील्डर्स हो, या 2 बल्लेबाज जो मैदान पर डटे हैं, रुएफ और फैसल। देखिए देखिए, जलपान के बाद हमेशा विकेट गिरता है, ये यहाँ पर नहीं बल्कि बेलगाम में भी मैंने बहुत बार देखा कि जलपान के बाद हमेशा अब हीरो कौन बनेगा, ये है सवाल। बड़े अच्छे शॉट मारते हैं जुनैद हारून, और जो उनके साथी है नॉन स्ट्राइकर में रुएफ, ये भी हमने देखा था कल इन्होंने एक अच्छा छक्का मारा था लेग साइड की दिशा में, क्या वही मेंटेन करते हैं या देखते हैं अभी। अब 17 गेंदों में 45 चाहिए, 6 विकेट खो रही है 42 पर। केवल 45 रन चाहिए 17 गेंदों में, जबकि आजकल T20 में हम देखते हैं कि 10-10 बॉल में 50 रन मार रहे हैं हर एक खिलाड़ी। यॉर्कर बहुत बढ़िया, यॉर्कर क्लीन ब्लॉक होल में खिलाया है, काफी अच्छा बॉल वहां पर, और उसी तरह जुनैद ने सोच समझकर खेल कर सिंगल निकाला है वहां पर। सटीक यॉर्कर जिसे हम कहते हैं, स्टॉक गेंद कहते हैं, वैसे स्टॉक गेंद का इस्तेमाल किया एंड वक्त पर। यह शस्त्र है बॉलर्स के लिए, और वो डेथ ओवर्स में इस्तेमाल करते हैं। आप बुमराह को देखिए, बुमराह देखिए कितने ज़बरदस्त यॉर्कर डालते हैं, और उस यॉर्कर के चलते अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की गिल्लियाँ गुल हो जाती हैं। और दूसरे दिन मैच शुरू होने से पहले भी मीटिंग्स होती है, और तब क्या क्या गलतियां हुई हैं उसको दोहराना नहीं चाहते कोई भी टीम के खिलाड़ी, और एक योजनाबद्ध तरीके से खेल खेलते हैं। तो फिलहाल एक योजना है प्रतिस्पर्धी टीम के पास, एक अच्छी योजना लेकर गेंदबाजी हो रही है, और उसका फल भी उनको बहुत अच्छा मिला है। अब तक 43 रन बने हैं और 7 विकेट खो रही है सनराइजर्स की टीम। तो चैलेंजर्स की टीम हेरिटेज फिलहाल ड्राइविंग सीट पर खड़ी है, बैठी है, जो चाहिए कहिए, लेकिन पकड़ बड़ी मजबूत बनाकर रखी है इस मैच के ऊपर हेरिटेज की टीम ने। हाँ, ये देखिए, ये कितनी अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ आई, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से धकेलने की कोशिश कर रहे थे कबस के इलाके में, लेकिन चारों खाने चित करते हुए गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के। ये दोनों बल्लेबाज जो है गोवा के एक ही टीम से खेलते हैं सीएच चैंपियंस में, जबकि गोवा प्रीमियर लीग होता है उस वक्त। 14 गेंदे 44 रन, ये पॉइंट के ऊपर गेंद गई है, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अब सिंगल से काम नहीं चलेगा, इक्के दुक्के से काम नहीं चलेगा, अब बल्ला फेंकना होगा, अब गियर बदलने होंगे, और बड़े बड़े हिट्स आने ही होंगे।
तभी जाकर अब गेंद और रनों के बीच में जो ज़बरदस्त फासला आपको दिख रहा है वो कम होगा, अन्यथा शिकंजा कसते जा रहे हैं इस मैच के ऊपर। हाँ, सीधी गेंद थी, सपाट गेंद थी, लेकिन जगह बनाकर खेलने के चक्कर में बुरी तरीके से बीट हुए, कोई रन नहीं बना, वो समाप्त हुआ। 12 गेंदें बची हैं और 12 गेंदों में 43 चाहिए, 2 ओवर में 43। इसका मतलब ये है कि आपको अब तकरीबन 22 रन चाहिए हर एक ओवर में। अब बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। जी हाँ, वैसे तो है मैथमेटिकली। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये जो 12 गेंदें बची हैं, इस 12 गेंदों में वो 43 रन बनाए जा सकते हैं मैथमेटिकली, लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है मैदान के अंदर, क्योंकि अच्छे 2 गेंदबाज ज़रूर रहेंगे अंत में जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी में हमेशा कप्तान अपने 2 मेन जो गेंदबाज होते हैं उनको हमेशा रखते हैं, क्योंकि आखिर जो डेथ ओवर्स होते हैं उसमें ज़्यादा रन आते हैं, इस वजह से उन्होंने अपने गेंदबाज को रखे होंगे। तो यही तो रणनीति होती है कप्तान की, किसको बचा कर रखें, किसके ओवर्स कहाँ पर ख़त्म करें, यही एक योजना होती है कप्तान की। और उस योजना के मुताबिक फिलहाल हेरिटेज चैलेंजर्स की टीम अब तक तो सफल हुई है। अब ये बिल्कुल। 2 ओवर है। बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि कप्तान हमेशा अपना बॉलर, अच्छा बॉलर रखता ही है। ये जबीर है जो ऑक्शन में सेकंड हाईएस्ट बिडेड पॉइंट्स में खरीदा गया था 30,000 पॉइंट्स में। जी हाँ, जबीर दूर वाले छोर से आएंगे। सुन अरफाज स्ट्राइकर एंड पर है, जिनका व्यक्तिगत स्कोर है 1 रन और 1 पर खेल रहे हैं जुनैद। जुबैर फुल टॉस गेंद पुल किया है सीधा। किसी के भी मुंह में पानी आ सकता है, बिल्कुल। में छक्का लगा सकते हैं। ऐसी गेंद अगर आप डालोगे तो ये छक्का ही होगा। नो बॉल के लिए रिव्यू ले सकते हैं अगर बैट्समैन ये कर रहे हैं तो। नो बॉल के लिए 2 रिव्यू अलाउड है, एम्पायर नोट कीजिए। छक्का तो बना, लेकिन स्कोर है अब वैसे तो 49 बना है, 49। अगर नो बॉल हुआ तो स्कोर आगे बढ़ेगा। फिलहाल 49 है, छक्के को हम पकड़े हैं सिर्फ, तो 49 हुआ है स्कोर। नो बॉल हुआ तो 50 होगा। थर्ड अंपायर देख रहे हैं कि क्या वेस्ट साइड नो बॉल है या फिर गेंद डिप हो रही है। जी हाँ, यहाँ पर नो बॉल। हाँ जी हाँ, नो बॉल, वेस्ट हाइट नो बॉल। ऐसे समय पर नो बॉल आप डालेंगे तो मुश्किल में आ सकते हैं, और ऐसे समय पर नो बॉल डाल दिया, छक्का भी बना। इस गेंद को स्टीयर कर दिया है उस गली के इलाके में। गेंद को जब तक कि फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा हुआ। रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 52, 52। अब गेंदें बची हैं 11, रन चाहिए 35। 11 गेंदों में 35 चाहिए। अब थोड़ा इक्वेशन आसान नजर आता हुआ। ये गेंद सीधी थी, अच्छी थी, लेकिन हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं अंपायर की तरफ कि क्या ये वाइड होगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधी गेंद थी, खेलना चाहिए था स्ट्रोक को। आप वाइड के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। ऐसे समय पर आपको बल्ला चलाना है, आपको रन बनाने हैं, क्योंकि अब 10 गेंदें बची हैं और 35 चाहिए। हाँ, बोल्ड हुआ है, सीधी गेंद डाली, क्या बढ़िया गेंद डाली, सीध में गेंद को डाला। बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए बल्ला तो जरूर चलाया, लेकिन कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन क्लीन बोल्ड होकर वापस लौटे पवेलियन में। एक और झटका यहाँ पर मिलता हुआ। 8 विकेट पर 52। जुनैद आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं सादिक, जर्सी नंबर 79। देखते हैं क्या करते हैं। अब बहुत मुश्किल है
मोहसिन भाई अब मुश्किल बनेगा ये मैच, अब मुश्किल बना भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जब से इमरान आउट हो गए तब से थोड़ा मुश्किल ही लग रहा था, फिर भी कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी आके मार सकता है। अब हर एक गेंद पर चौका चाहिए। अब 9 गेंदें बचे हैं, 35 चाहिए, तो आपको चाहिए 9 गेंदों पर 9 चौके, तभी जाकर ये मैच आप जीत सकते हैं, अन्यथा मुश्किल है। जबीर की ये गेंद, ओ डॉट कराने में कामयाब, डॉट कराने में कामयाब। अच्छी यॉर्कर लेन की गेंद डाली, वो भी थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर डाली उन्होंने, और खड़े खड़े बल्ला चलाने की वजह से गेंद और बल्ले का कहीं भी संपर्क नहीं हुआ। अब 8 गेंदों में 35 रन बहुत मुश्किल है। अब चौके किसी काम के नहीं हैं, अब छक्के आने ही चाहिए, वो भी 6 छक्के आने चाहिए इन 8 गेंदों में। अच्छी गेंद थी, कलाई का उपयोग किया, हल्के से मोड़ दिया उस गेंद को मिड विकेट के इलाके में। 1 रन ज़रूर बनेगा, रन संख्या बनी है 53, 53, 8 विकेट के नुकसान पर। अब धीरे धीरे रोचकता कम होती जा रही है इस मैच में, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इस मैच में सनराइजर्स मालपे टीम के लिए, और हेरिटेज की टीम फिलहाल जीत की खुशबू सूंघ रही है। ओहो, ये गेंद फुल टॉस थी, लेकिन नो बॉल का इशारा होगा, क्योंकि ये वेस्ट हाइट नो बॉल है। वेस्ट हाइट नो बॉल की वजह से 1 रन और बनेगा। बॉलर ने रिव्यू लिया है नो बॉल के लिए। 54 नहीं, खेल थोड़ा सा रुका हुआ है। अंपायर, थर्ड अंपायर देख रहे हैं कि क्या ये नो बॉल है या नहीं है। थोड़ा नज़दीकी मामला है, लेकिन देखेंगे क्या होगा, होगी नो बॉल या नहीं होगी। अंपायर ने तो नो बॉल का इशारा किया है, तो जी हाँ, अंपायर का नतीजा सही, नो बॉल का इशारा, 1 रन और टीम के खाते में जाता हुआ फ्री हिट तो होगी। डेंजर बीमर न मेरे थे, डेंजर बीमर आला गालुक नहीं, डेंजर बीमर आला, डेंजर बीमर नहीं ने है, डेंजर बीमर आला, डेंजर बीमर। चौवन पर 8 आखिरी गेंद इस ओवर की सादिक लेकर आएंगे, सामना करेंगे अरफाज। आखिरी गेंद इस ओवर की। ये जो नो बॉल था काफी नजदीकी मामला था, ऑन द वेस्ट लाइन था, इस वजह से थर्ड एम्पायर की डिसीजन नो बॉल था। चैलेंजर्स ने अपना एक रिव्यू खो चुका है।
फ्री हिट चलेगा। पुल किया गेंद को, मिड विकेट के इलाके में गेंद गई है, फील्डर है उस इलाके में, 1 रन बनेगा, ये ओवर समाप्त भी होगा। तो अब देखिए 55 बने हैं 8 विकेट के नुकसान पर, 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अब आखिरी ओवर का खेल बाकी, और अभी भी यहाँ से लेकर आगे 33 रन चाहिए। 33 रिक्वायर्ड इन 6 डिलीवरीज। बत्तीस चाहिए, वैसे 6 गेंदों में 32 चाहिए। अब मुश्किल बहुत है, 6 गेंदों में 32 रन। वैसे अगर हम देखेंगे तो 6 गेंदों पर गेंदें बाकी हैं, एक 5 छक्के 1 चौका, ये एक समीकरण बन सकता है। 5 छक्के और आखिरी गेंद पर या तो 1 रन टाई के लिए, 2 रन जीत हासिल करने के लिए, या फिर चौका। अभी भी समीकरण है इस मैच में, समीकरण चलता हुआ है। अभी भी 32 चाहिए, 32 बनाने के लिए 6 गेंदें बची हैं। अब ऐसा अगर हुआ तो सुनहरी अक्षरों में ये मैच लिखा जाएगा क्रिकेट के इतिहास में, MPL में। मुनव्वर की पहली गेंद डॉट, 5 गेंदें 32 रन। अब छक्के भी किसी काम के नहीं है, अब कोई बचा नहीं सकता इस मैच को। विश्व का कोई भी बल्लेबाज अगर आप आएगा मैदान पर तो ये मैच जितवा नहीं सकता। 1 रन बनेगा, मिड विकेट के इलाके में गेंद को खेला है, डीप में फील्डर है, सफाई के साथ गेंद को रोका है, साफ सुथरी फील्डिंग के चलते 1 रन बना। रन संख्या बनी है अब तक 56, 8 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदें बची हैं 4 और रनों की दरकार है 31। डॉट गेंद, 3 गेंदें 31 रन। अब कुछ होगा नहीं, अब ये मैच जीत नहीं सकती सनराइजर्स मालपे की टीम। ये गेंद स्टंप्स के ऊपर से गई है, सफल होकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉट गेंद। अब 2 गेंदें 31 रन, अब कुछ हासिल नहीं होगा। अब ये खेल इतना अनिश्चित नहीं रहा, जहाँ पर वापसी के कोई मौके बचे हैं सनराइजर्स के लिए। सीधी गेंद को ड्राइव किया है बॉलर की तरफ, फिर एक बार रन बनाने का कोई सवाल पैदा नहीं हुआ। 1 ही गेंद बची है, क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। 1 ही रन आता हुआ इस ओवर में, बाकी के सब डॉट गेंदें कराने में कामयाब मुनव्वर, और 56 पर स्कोर रुका है 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस इनिंग्स के। ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेला जरूर है, गेंद बाउंड्री के करीब गई है, 1 रन अंततः बना, 57 बने हैं। तो 29 रनों से बड़ी जीत हेरिटेज चैलेंजर्स की टीम ने हासिल की है इस मैच में। अब अगले मैच बताइए मोहसिन भाई। जी, मैं अगले मैच से पहले इस मैच के बारे में बताऊंगा। जिस तरह मैंने आपको कहा था, चैलेंजर्स के कप्तान जो पिछले बार 3 कंटिन्यू मैचेस जीते थे, शायद वही रिपीट करना चाहेंगे, लेकिन रिपीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस टीम में मैं भी मौजूद था जब हम जीते थे। अब मैं ऑपोजिट टीम में हूँ देखते हैं क्या होता है।